नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। आज हम दमोह जिले की खास खबरों पर नजर डालेंगे। लोक अदालत बनी रिश्तों की डोर। दमोह में 4 जोड़ों ने खत्म की कानूनी लड़ाई, चुना साथ जीने का रास्ता। दमोह 11 मई जिला न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत ने एक बार फिर बिखरते रिश्तों को सहेजने का कार्य किया। प्रधान सत्र न्यायाधीश पी गुप्ता और प्रधान न्यायाधीश महोदय अजहर की उपस्थिति में कुटुंब न्यायालय के मार्गदर्शन से 4 अलग अलग जोड़ों ने अपने मुकदमे खत्म कर साथ जीने का फैसला लिया। पहले मामले में नवजात बालक के आने के बाद अनीता और रोहित साथ रहने को राजी हुए। दूसरे केस में भरण पोषण के विवाद में उलझे आयाश और शहजाद ने सुलह की। तीसरे जोड़े शागिदा और रुपू ने भी सुलहकर्ता समिति की सलाह पर मुकदमा खत्म किया। सबसे उम्रदराज जोड़ा बल्लू और राशि 5 साल बाद फिर एक हुए। सभी जोड़ों को विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ज्ञानेंद्र शुक्ला सहित न्यायिक अधिकारियों ने पौधा भेंट कर नव जीवन का आशीर्वाद दिया। लोक अदालत में सुलहकर्ताओं और अधिवक्ताओं की अहम भूमिका रही। पोस्टर विवाद में हिंसा। दमोह जबलपुर हाईवे पर भूमि पेट्रोल पंप पर पत्थरबाजी, लाखों का नुकसान। दमोह 11 मई पोस्टर चिपकाने और भूमि सीमांकन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया। मामला सिंग्रामपुर स्थित भूमि पेट्रोल पंप का है, जहां अचानक उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और पेट्रोल पंप की मशीनों, ऑयल ड्रमों और अन्य सामग्री में जबरदस्त तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही सिंग्रामपुर चौकी और जवेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति बेकाबू होती देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उपद्रवी तत्वों को मौके से खदेड़ा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह विवाद पोस्टर लगाने और जमीन के सीमांकन को लेकर हुआ। पेट्रोल पंप संचालक को लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस ने अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। इमलाई रेलवे फाटक पर लोडेड ट्रक फंसा। दमोह पथरिया मार्ग पर जाम से यात्री बेहाल। दमोह 11 मई रविवार दोपहर दमोह पथरिया मार्ग पर स्थित इमलाई रेलवे फाटक के पास एक लोडेड ट्रक फंसने से भारी जाम की स्थिति बन गई। दोनों ओर से ट्रक एक दूसरे के सामने आ गए, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। परिणामस्वरूप दोनों तरफ करीब 1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। शादी विवाह के सीजन के कारण बसों में सवार यात्रियों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम में फंसी लगभग 40 से ज्यादा बसों और सैकड़ों छोटे बड़े वाहनों के कारण अफरा तफरी का माहौल रहा। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी भीड़ और वाहन चालकों की मनमानी के कारण व्यवस्था सुधारने में असहाय नजर आए। लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और रेलवे फाटक पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है। स्वच्छता ही सेवा 46वें सप्ताह में जेपीबी स्कूल के दोनों ओर श्रमदान। कलेक्टर कोचर ने लिया निरीक्षण। दमोह 11 मई स्वच्छता ही सेवा अभियान के 46वें सप्ताह के अंतर्गत जेपीबी स्कूल के दोनों ओर विशेष श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में संतोष रोहित ने लोगों से कचरा न फैलाने और दूसरों को रोकने की अपील की। महेंद्र ताम्रकार ने बताया कि पिछले 46 सप्ताहों से यह अभियान सतत चलाया जा रहा है। रितेश सोनी ने आगामी सप्ताह में भी इसी स्थान पर स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया। मोंटी रैकवार और कृष्णा पटेल ने शहर को साफ रखने के लिए जनभागीदारी पर जोर दिया। कार्यक्रम में स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और श्रमदान के बाद कलेक्टर ने नेहरू पार्क का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था देखी। दमोह में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की निशुल्क कोचिंग। द्वितीय टेस्ट का व्याख्या सहित समाधान। ब्रजेश पटेल प्रथम स्थान पर। दमोह 11 मई जिले में संचालित प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की निशुल्क कोचिंग के अंतर्गत 4 मई 2025 को आयोजित द्वितीय टेस्ट के प्रश्न पत्र का व्याख्या सहित सॉल्यूशन आज विद्यार्थियों को कराया गया। इस टेस्ट में 200 प्रश्नों में भौतिक, रसायन, फसल उत्पादन, उद्यान एवं पशुपालन विषय शामिल थे। ब्रजेश पटेल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 30 वर्षों के साल्वट पेपर की पुस्तक प्राप्त की, जबकि अन्य टॉप 5 विद्यार्थियों को 1500 पेज के नोट्स निःशुल्क प्रदान किए गए। विषय विशेषज्ञों जैसे आदित्य चौरसिया, संजय दुबे, जे प्रजापति, ए खरे और डी कटारे द्वारा प्रश्नों का सटीक समाधान किया गया। तीसरा टेस्ट अगले रविवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें फिर से टॉप 5 को पुरस्कार स्वरूप नोट्स दिए जाएंगे। Subscribe the Bahujan News and like this video.